जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए लेकर प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 का ये अंक। आज हम इसके प्रमुख इशूज़ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें दिया गया है, इनको एनालिसिस करेंगे। नंबर एक जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए, नाम क्या है, कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है भारत सरकार के द्वारा। इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक हैदराबाद ने ICMR और NIV के सहयोग से। NIV क्या है? NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गलवान वैली में भारत चीन सैनिक झड़प हुई थी और इसकी डेट जो थी 15-16 की रात्रि में हुई थी, आधी रात में हुआ था, 15-16 की रात्रि में हुआ था घटना। और इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। 20 भारतीय जवान और जो चीन के जवान थे उनका फिगर नहीं दिया गया था, ऑफिशियली फिगर नहीं दिया गया था, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी और भी कई सारे विश्व की जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपना अपना अनुमान जारी किया था। उसमें ये बताया जा रहा था कि 20 से कहीं ज़्यादा उनकी तादाद थी, चीनी सैनिकों की तादाद थी जो मारे गए थे झड़प में। और भारतीय तरफ से तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन था कि 20 हमारे जो सोल्जर हैं वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए गए हैं और इसकी डेट थी 29 जून को। उसके बाद दूसरी ऐप भी बैन की गई है भारत के द्वारा और ज़्यादा तादाद में बैन किए गए थे, लेकिन पहली बार में 59 चीनी ऐप बैन किए गए थे और रीज़न दिया गया था कि इनसे भारतीय सुरक्षा को खतरा है। नेक्स्ट हमारा है उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है जिसको हम बोलते हैं इंडिया रैंकिंग, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, HRD के द्वारा जारी की गई है इंडिया रैंकिंग 2020। इसमें ओवरऑल यानी कि चाहे वो फार्मेसी हो, यूनिवर्सिटी हो या मैनेजमेंट हो, सबको मिला के अगर कोई नंबर 1 इंस्टीट्यूट है भारत का तो वो है IIT मद्रास नंबर 1 पर, और IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये सेकंड पोजीशन पर है ओवरऑल रैंकिंग में। विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखें तो हमारा आ जाएगा नंबर 1 पे आपका IISc आ जाएगा यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नंबर 2 पे JNU आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड पोजीशन पे, और तीसरे पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU वाराणसी तीसरे नंबर पे। यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी आपकी IISc, दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी JNU, तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी BHU है। फार्मेसी यानी कि जो दवा बनाने वाली कंपनी है इसकी बात करें तो जामिया हमदर्द नंबर 1 फार्मेसी कंपनी है। मैनेजमेंट की बात करें तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद का है वो नंबर 1 पे, अहमदाबाद का जो IIM है वो नंबर 1 पर है। नेक्स्ट जो हमारा है, जहाँ से अभी क्वेश्चन भी आया था UPPCS प्री में, ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अभी हाल ही में यानी कि 2021 से 21 के लिए कौन चुना गया है, कौन नहीं चुना गया है, तो कनाडा उसका सही आंसर था। कनाडा नहीं चुना गया है, बाकी भारत सहित ये 5 सदस्य चुने गए हैं। भारत 8वीं बार चुना गया है, ये याद रखिएगा, इससे पहले 7 बार चुना जा चुका था, 8वीं बार ये अब चुना गया है 2 वर्षों के लिए। 4 अन्य जो देश थे वो नॉर्वे था, मैक्सिको था, आयरलैंड था और कीनिया था। इसका अगर कूट की बात करें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मैना आई कीनिया ऐसे याद करते हैं। मैं से हो गया मैक्सिको, ना से हो गया नॉर्वे, आ से हो गया आयरलैंड, ई से हो गया इंडिया और कीनिया तो कीनिया है, मैना आई कीनिया। ठीक है, तो ऐसे ये 5 कंट्री आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 139 है। कुल हमारे जो देश थे जिनकी रैंकिंग की गई थी वो 163 थे, जिसमें भारत को स्थान मिला है 139वां। वर्ष 2019 में भारत का स्थान 141 था, यानी कि 2 स्थानों का हमें फ़ायदा हुआ है, 2 स्थानों का सुधार हुआ है पीस इंडेक्स में। नंबर 1 पर जो है वो आइसलैंड है। आइसलैंड याद रखिए नंबर
आखिरी वाला मत याद रखिए, इसमें कोई कभी आया नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है। ट्रेंड जो है वो या तो इंडिया पोस्ट सकता है या फिर शीर्ष वाला पोस्ट सकता है, लास्ट वाला अभी तक तो नहीं आया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020, भारत का इसमें स्थान है 43 भारत का स्थान है, और शीर्ष जो है वो सिंगापुर है। शीर्ष स्थान जो है नंबर 1 पोजीशन सिंगापुर की है, भारत का स्थान 43 है। नेक्स्ट हमारा है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य वर्चुअल शिखर वार्ता हुई थी। वर्चुअल शिखर वार्ता आयोजित हुई थी 4 जून को। और नेक्स्ट हमारा रूस की विजय दिवस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी भागीदार हुई थी, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो भी मॉस्को गए थे। मॉस्को की विजय दिवस परेड होती है ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी थी, जर्मनी पर रूस की USSR की विजय के उपलक्ष्य में ये विजय दिवस मनाया जाता है, और इसमें भारत की टुकड़ी सम्मिलित हुई थी। नेक्स्ट हमारा है भारत के निर्णय के तहत भारत व पाकिस्तान उच्चायोगों में कार्मिकों की संख्या में 50% की कमी की गई है। जो भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे के जो उच्चायोग हैं, हाई कमिश्नर है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या को घटा के आधी कर दी गई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई सारे लोग जासूसी करते पाए गए हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ इंडिया स्थित जो पाकिस्तान का उच्चायोग है वहाँ पर जासूसी का अड्डा बना रखा है उन्होंने। नेक्स्ट हमारा है मलावी में पुनः चुनाव हुए हैं, और लजारूस चकवेरा नाम इनका है, लजारूस चकवेरा यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कहाँ के? मलावी के, अफ्रीकी देश है मलावी। RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, RIC के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक हुई है, डिजिटली बैठक हुई है। कैसी बैठक हुई है? डिजिटल वार्ता हुई है। हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हुआ 1 जुलाई से। ये बहुत ही विवादित कानून है, प्रत्यर्पण कानून है वहाँ का, चाइना का, जो हांगकांग पर लागू हुआ है। इसके संबंध में बहुत बड़े पैमाने पर हांगकांग और दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन भी हुए हैं चीन की तानाशाही के विरुद्ध। नेक्स्ट हमारा है संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.6% रहेगा। कितना रहेगा GDP का? 4.6%। जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो रहेगा 4.6% वर्ष 2019-20 के लिए। संशोधित अनुमान है ये। सहकारी बैंक अब RBI के पर्यवेक्षण के अधीन आ गया है। सहकारी बैंक जो हैं वो RBI के पर्यवेक्षण के अधीन आ गए हैं, और इसके द्वारा बहुत सारी शक्तियां RBI को मिल गई हैं कि जैसे शीर्ष अधिकारी जो होते हैं सहकारी बैंकों के, उनकी नियुक्ति के संबंध में RBI की मंजूरी लेनी पड़ेगी। लोन देने के मामले में भी RBI के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो RBI रेगुलेट करेगा उसको। नेक्स्ट हमारा है 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आ गए हैं। वर्तमान की बात करें, फ़िलहाल में तो अभी 20 से ज़्यादा यानी कि 24 टोटल हो गए हैं, लेकिन जब ये मैगज़ीन आई थी उस समय केवल 20 राज्य और UT एक राशन एक राष्ट्र योजना के अंतर्गत आए थे। नेक्स्ट हमारा है PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना बहुत ही फेमस है। ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ये बेचारे परेशान हो गए हैं। ये अपना कैसे कैसे जीवन यापन करते थे, लेकिन कोविड के कारण इनकी जो कमाई है उस पर फ़र्क पड़ा है, और इनका जो साधन था, आजीविका का साधन था, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत ही दिक्कत में हैं ये लोग। इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने PM स्वनिधि योजना चलाई है। इसके अंतर्गत इसका फुल फॉर्म देखें तो ये होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये स्वनिधि का नाम है। ये 1 जून को आई है, 1 जून 2020 को आई है, और इसमें लाभार्थी को 10,000 रुपये का ऋण मिलेगा बैंकों से, और जिस पर आपको मासिक किस्तों में अदायगी करनी होगी, और अगर आप टाइम पर अदायगी कर देते हैं तो 7% की ऋण सब्सिडी मिलेगी। कितनी? 7% की ऋण सब्सिडी मिलेगी। ब्याज सबवेंशन
स्कीम है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इसको बोलते हैं, ISS। कितना? 7% का। बागवानी उत्पादन का 2019-20 में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दूसरे इसके अग्रिम अनुमान है। कौन से अनुमान है? ये सेकेंड एस्टिमेट हैं, इसके सेकेंड एस्टिमेट्स हैं। तो कुल बागवानी की बात करें तो 320 मिलियन टन से ज़्यादा रहेगा, 320 मिलियन टन से ज़्यादा रहेगा टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन जो रहेगा 320 मिलियन टन से ज़्यादा। और फल उत्पादन की बात करें तो ये 99 मिलियन टन से ज़्यादा रहेंगे, 99 मिलियन टन से ज़्यादा रहेंगे। और अगर सब्ज़ी उत्पादन की बात करें तो 191 यानी कि 191 मिलियन टन से अधिक रहेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि फल उत्पादन हो या सब्ज़ी उत्पादन हो, इंडिया सेकंड पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, फल में भी और सब्ज़ी में भी। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का पहला स्थान है भारत की बात करें तो। और फल उत्पादन बात करें तो अपना आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है हमारा, मूडीज़ ने भारत की क्रेडिट रैंकिंग घटाकर BAA3 कर दिया है, BAA3 कर दिया है 1 जून को। FDI अंतर प्रवाह के मामले में अंकटाड की रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई है? अंकटाड की रिपोर्ट आई है। FDI अंतर प्रवाह मतलब कहाँ पर FDI जाता है और कहाँ से जाता है, ये बताता है पूरा डेटा। FDI के मामले में भारत जो है पाने के मामले में 9वें स्थान पर है। कितने? 9वें स्थान पर है। आपको पोजीशन याद रखनी है, 9वें स्थान पर है। और टोटल FDI 51 अरब डॉलर यानी कि 51 बिलियन डॉलर आ रही है इस समय भारत में। शीर्ष देश की बात करें जहां पर FDI सबसे ज़्यादा आती है तो अमेरिका नंबर 1 पे है। FDI पाने के मामले अमेरिका नंबर 1 है, USA है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे सिंगापुर है। और FDI बाह्य प्रवाह मतलब कहाँ से FDI जाती है तो सबसे ज़्यादा FDI जाती है 227 बिलियन डॉलर, ये जापान से जाती है। दूसरे पर अमेरिका 125 बिलियन डॉलर और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है, 125 इसका भी है। तो FDI पाने के मामले में अमेरिका है, चीन है और सिंगापुर है। FDI जहाँ से सबसे ज़्यादा जाती है इसमें जापान नंबर 1 पे है। पहले अमेरिका हुआ करता था, जापान ने रिप्लेस कर दिया है। अमेरिका नंबर 1 पे आ गया है, जापान 1 पे आ गया है, अमेरिका दूसरे पे चला गया है, नीदरलैंड तीसरे पे है। नेक्स्ट हमारा है भारत में दूरसंचार परिदृश्य। दूरसंचार यानी कि टेली डेंसिटी का ये आया है। तो 5 मई 2020 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार कुल कनेक्शन जो है भारत में वो 119 करोड़ हो गए हैं। 120 करोड़ भारतीय हैं और 100 अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, 125 के करीब होंगे। 119 करोड़ फ़िलहाल कनेक्शन है। टेली डेंसिटी की बात करें तो ये घटी है, बहुत ज़्यादा घटी है। 2017 में टेली डेंसिटी जो थी वो थी आपकी 91 पहुँच गई थी, 91.90 यानी कि 92 के करीब पहुंच गई थी। और ये घटते घटते टेली डेंसिटी जो है 87.45 आ गई है। बिहार की टेली डेंसिटी सबसे कम है, यानी कि बिहार में लोगों के पास मोबाइल और जो इंटरनेट के साधन है वो कम है। दिल्ली सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी वाली है, 280 है, बिहार की 53 है। कंपनियां देखें TSPs कंपनियां देखें तो रिलायंस जियो नंबर 1 पे आ गई है, 32% से भी ज़्यादा जो बाज़ार है उस पर कब्जा कर रखा है इसने। वोडाफोन आइडिया दूसरे नंबर पे है, भारतीय एयरटेल तीसरे नंबर पे है। BSNL जो हमारी सरकारी कंपनी है उसको सरकार ने पहुंचा दिया है 10 पे। सरकार की उदासीनता लापरवाही के चलते ये जो नंबर 1 कंपनी थी BSNL वो पहुंच गई है 4थे नंबर पे। MTNL और भी ख़राब है, 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट हमारा है 2019-20 में चीनी उत्पादन में भारी गिरावट आई है, 273 टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2018-19 में 332 थी। गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। जो गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसके तहत 5 किलो राशन और 1 किलो चना दिया जा रहा है, उसको नवंबर तक के लिए, कब तक के लिए, ये फैक्ट आपको याद रखने होते हैं, यहीं पे गड़बड़ होती है। आपको
ये याद रखना है, नवंबर तक याद रखना है, नवंबर तक बढ़ा दिया गया है गरीब कल्याण योजना। नियुक्ति देख लेते हैं तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो हमारे वर्तमान हैं, इनकी जो कार्यकाल था इनका, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। चार्ल्स ब्राउन साहब जो हैं, चार्ल्स ब्राउन भूरे साहब, अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ बन गए हैं। गायत्री ईश्वर कुमार, ये इंग्लैंड में भारत की नई उच्चायुक्त हैं, इंडियन हाई कमिश्नर हैं इंग्लैंड के लिए। वोल्कन बोजिकर ये टर्की के हैं। इनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप चार्ल्स ब्राउन याद करें न करें, गायत्री ईश्वर याद करें न करें, लेकिन आपको वोल्कन बोजिकर याद करना है। ये टर्की के हैं पहली बात तो। दूसरे यूएन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी यूएन जो असेंबली होती है, ग्रैंड असेंबली है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वोल्कन बोजिकर, ये टर्की के हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल जो हैं, ये स्विट्ज़रलैंड में भारत की राजदूत नियुक्त की गई हैं। उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष बन गए हैं। इंद्रमणि पांडे यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो रिचर्ड डकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर साहब को मिला है। जावेद अख्तर को आप जानते होंगे, फरहान अख्तर के पिताजी, और फिल्मी गीत लिखते हैं जावेद अख्तर साहब। विश्व खाद्य पुरस्कार, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, मृदा सॉइल साइंटिस्ट हैं और अमेरिका के नागरिक हैं। नाम है इनका डॉक्टर रतन लाल। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं इसको। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। राज समाचार देखिए तो उत्तर प्रदेश CISF की तर्ज पर UPSSF का गठन करेगा। कुशीनगर, ये आया भी था, अभी आया था UP PCS में ये क्वेश्चन आया था, किस हवाई अड्डे को अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है, तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा है। खेल कूद से देखें तो भारत के नितिन मेनन ICC के अंपायरों के एलीट पैनल में, कौन सा पैनल? एलीट पैनल, अंपायरों का जो एलीट पैनल होता है, इसमें शामिल हो गए। शशांक मनोहर जो चेयरपर्सन थे ICC के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से। फुटबॉल से संबंधित देखें तो प्रीमियर लीग जो 2019-20 का हुआ है, उसको इंग्लैंड की जो लिवरपूल है उसने जीता है। कौन सा? प्रीमियर लीग 19-20। महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 108वां है। टेनिस से संबंधित देखें तो ATP रैंक में पुरुष वर्ग नंबर 1 पर नोवाक जोकोविच हैं और महिला वर्ग में एश्ले बार्टी और नोवाक जोकोविच दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में, महिला और पुरुष कैटेगरी में नंबर 1 पर हैं। विविध देख लेते हैं। सत्यभामा एक पोर्टल है जिसका पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी कि ये माइनिंग के लिए है, ये खनन उद्योग के लिए है। सत्यभामा जो पोर्टल है वो खनन उद्योग के लिए है। गौथिक पांडा और स्टोन पांडा साइबर अटैकर ग्रुप हैं जो चीनी सेना PLA द्वारा समर्थित हैं। देखो पांडा वहाँ बहुत मिलते हैं आपके चाइना में, तो इसी वजह से इनका नाम रखा गया है गौथिक पांडा और स्टोन पांडा। और ये जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की, उसके द्वारा ही समर्थित साइबर अटैकर ग्रुप हैं। ग्राम्फू शामदो मार्ग बहुत ही चर्चित रहा है। ये 205 किलोमीटर मार्ग है जो मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली कहाँ है? आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, और लेह कहाँ है? आपका लद्दाख में है। तो लेह और मनाली को जोड़ता है ग्राम्फू शामदो मार्ग। नशा मुक्त अभियान ये 272 जिलों में चला है। कितने? 272 जिलों में चला है नशा मुक्त अभियान। मारीच ये उन्नत
टॉर्पीडो डिकॉय है। क्या है मारीच? क्या है? उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय है। देखो क्या है, मारीच आपका ये कैरेक्टर है, रामायण का कैरेक्टर है। मारीच क्या करता था? मारीच आया था हिरण बनकर, और हिरण बनकर आया था सीता जी जहाँ रहती थी, राम सीता रहते थे कुटी में, और मारीच सोने का मृग बनकर आया था। उसके बाद राम जी को ले गया था, बहका के ले गया था, और सीता जी का हरण कर ले गया था रावण। तो मारीच नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये बहकाने का काम करता है। ये जो टॉर्पीडो आती हैं उनको ये डिस्ट्रैक्ट करता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है मारीच। एंटीफा बहुत ही चर्चित रहा था। एंटीफा भारत का चरमपंथी गुट है, सॉरी भारत का नाम आ रहा है, अमेरिका का चरमपंथी गुट है जिसको आतंकवादी सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका का चरमपंथी वामपंथी गुट है जिसको आतंकवादी सूची में शामिल किया गया है। साइबेरिया में आपातकाल लागू हुआ है, और क्यों लागू हुआ है? क्योंकि 20,000 टन डीजल बहने के कारण ये लागू किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बना है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये 8 देश में शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है। और ये क्या करेगा? ये चीन पर नज़र रखेगा। इसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, नॉर्वे है, जर्मनी है, स्वीडन है, और यूरोपियन संसद भी है। ब्लैक फ्राइडे मनाया गया दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मनाया गया? दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक फ्राइडे मनाया गया था। आपको याद होगा अमेरिका में नस्ली हिंसा बहुत होती रहती है, अक्सर होती है, और यहाँ पे एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत था, ब्लैक था, जिसकी हत्या कर दी गई थी, और जिसके बाद अमेरिका में काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे, और उसी के समर्थन में दक्षिण अमेरिका ने भी ब्लैक फ्राइडे बनाया है। कोहला जल विद्युत परियोजना है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो झेलम नदी पर बनाई गई है, और ये CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा है। CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा है। इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको पसंद आएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।